श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की कथा का अमृत श्रवण पान हम लोग कर रहे हैं। इस समय जो प्रसंग चल रहा है कि महर्षि पुलत्स्य के पावन पुनीत और अनुपम कुल में राजा भानु प्रताप, जिसे परिवार सहित निशाचर होने का विप्र श्राप लगा हुआ था, विप्र का श्राप मिला था, वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं। वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के शरीर में जन्म लेते हैं और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण अर्थात तीनों भाई परम उग्र तप कर जगत पिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रावण और उसकी निशाचर सेना समस्त जगत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और रावण अपने सभी निशाचर योद्धाओं से, अपने सभी सेनापतियों से कहते हैं कि सबसे प्रबल शत्रु और सबसे बड़े शत्रु हम लोगों के देवताएं हैं और देवताओं के मरण का उपाय बताते हैं कि तिन्ह कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। कि उन देवताओं के मरण का एक ही उपाय हो सकता है और वह उपाय तुम लोगों से, रावण कहता है कि तुम लोगों को समझा कर कहता हूं और अब उसे ध्यान से सुनो। कि देवताओं के बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो और इस तरह क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजई मिली है आई, तब मारी हूं कि छाड़ी हूं भली भांति अपनाई। तो इस तरह दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आकर मिलेंगे और तब उनको मैं मार डालूं अथवा भली भांति अपने अधीन करके या सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूं। तो इस तरह रावण भुजबल विश्ववस्य करी, राक्षसी कौन सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। रावण ने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया और किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। तो इस तरह मंडलीक राजाओं का शिरोमणि यानी सार्वभौम सम्राट बन रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। और आज का प्रसंग उसी के आगे से कि इंद्रजीत सन जो कछु कहू, सो सब जनु पहिले ही करि रहू। प्रथम ही जिन्ह कहू आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला।
जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। तो इस तरह जो 10 शीश है, 10 ग्रीव है, कि मेघनाद से उसने जो कुछ कहा कि इंद्रजीत सन जो कछु कहू, सो सब जनु पहले ही करि रहू। कि जो कुछ कहा रावण ने इंद्रजीत से, मेघनाद से, तो उसे मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात कहने का आशय कि रावण के कहने भर की देर थी और इंद्रजीत मेघनाद ने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। कि प्रथम ही जिन कहु आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। कि जिनको यानी रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी और उन्होंने जो करतूतें की अब उन्हें सुनाते हैं। तो यहां पर कि इंद्रजीत सन जो कछु कहू, सो सब जनु पहले ही करि रहू। भाई इंद्रजीत नाम पड़ा, चूंकि इंद्र को जीत लिया था तो ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत नाम दिया था। और कहते हैं कि जनु पहले ही करि रहू, कि इंद्र आदि जो समरधीर बलवान देवताओं को जीतने में मेघनाद को थोड़ा सा भी विलंब नहीं लगा और उसने सबको बात की बात में जीत लिया। कि जो कछु कहू इंद्रजीत सन जो कछु कहू, तो जो कुछ कहू अर्थात जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तिन्हि जीत रन आने सुबांधी। तो यह जो कहा था इंद्रजीत ने वैसा ही किया और इंद्र को बांध लाया था और यह वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। और यहां कहते हैं कि इंद्रजीत सन जो कछु कहू, परंतु कहा था वस्तुतः मेघनाद से कि मेघनाद कह पुनिहक रावा, दीन्ही सिख बल बयरु बढ़ावा। कि जब जीत हुई तब इंद्रजीत कहाया। भाई मेघनाद इंद्र को जितना शीघ्र यानी आनन फानन में गए और इंद्र को जीत लाए, मानो पहले से ही जीत कर बांध रखा था और अब रावण के वचन सुनते ही इंद्र को लाकर सामने कर दिया। तो प्रथम ही जिन कहूं आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। कि जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी तो उन्होंने जो करतूतें की कह रहे हैं कि अब उसे सुनो। कि निश्चर निकर देव परितापी। कि अब जो निश्चर निकर हैं वो कैसे हैं, किस तरह से हैं? कि देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। कि रावण ने कहा था कि हमरे बैरी विबुध बरू था, इसी से देवताओं को अधिक परिताप देते हैं। और हैं कैसे? देखत भीम रूप अर्थात भयानक, अपापी देव परितापी। अब यहां पर कि ये हृदय भयानक हैं और करहि उपद्रव से करनी इनकी भयानक कह रहे हैं। तो देवताओं की मरण विधि में वो यत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसलिए देव परितापी बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा। अकरहि उपद्रव असुर निकाया,
नाना रूप धरहि करि माया। अब यहां पर असुर समूह उपद्रव करते हैं, क्योंकि रावण की आज्ञा सबको ऐसी ही है कि सुनहु सकल रजनीचर जूथा। सबको बुलाकर वो ऐसा कहे हैं, इसलिए सभी ऐसा कर रहे हैं और उपद्रव करते हैं, अर्थात द्विज भोजन मख यानी यज्ञ होम श्राद्ध सभी में बाधा डालते हैं कि द्विज भोजन मख होम श्राद्धा सब कह जाई करहु तुम बाधा। यही तो रावण ने आदेश दिया है। और करहि उपद्रव कि नाना रूप धरहि करि माया, यानी आसुरी सेना बड़ी भारी उतर आई थी, पर उसने एक ओर से सबके संहार में हाथ नहीं लगाया। अब वे संपूर्ण देश में फैल गए, हर जगह फैल गए। भाई काम रूप तो थे ही, तो उन सबों ने अनेक रूप धारण किए। कोई पंडित जी बन गया, कोई महात्मा जी बन गए, कोई गोसाई बन गए, कुछ सुधारक बने, कोई जनता के अगुआ बने, कोई देश के हितैषी बने और कोई समाज के हितैषी बन बैठे। तो अपने रूप में कोई नहीं रहा, सब साधु रूप में हो गए और क्या करते हैं, उपद्रव करना आरंभ कर दिए। तो जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटें, यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार भी धर्म की जड़ें कटें वे ही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। और जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगि लगावहीं। और जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे तो उसी नगर गांव और पुरवे में ही आग लगा देते थे। यहां कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि वेद के प्रतिकूल करना यह धर्म का निर्मूल करना है। क्यों? क्योंकि वेद के अनुकूल करना ही धर्म है और प्रतिकूल करना अधर्म है। तो वेद के प्रतिकूल कर्मों का वर्णन आगे कर रहे हैं कि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगि लगावहीं। कि गौ और ब्राह्मण सब देशों में नहीं है, बहुत कम जगह हैं। भाई डर के मारे सब छिपे रहते हैं या भाग जाते हैं। धेनु द्विज पावहीं यानी गौ ब्राह्मण को पाना कहा और किसी का नाम नहीं लेते। भाई ब्राह्मण ही होम यज्ञ आदि करते और कराते हैं, और धेनु या गौ से यज्ञ की सामग्री प्राप्त होती है। तो यज्ञादि से देव प्रबल होते हैं और जो निशाचरों के शत्रु हैं, इसलिए इन दोनों का नाश कर देते हैं। और किस तरह कि नगर गांव पुर आगि लगावहीं, कि नगर से छोटा ग्राम और ग्राम से छोटा पुरवा, तो उसी क्रम से कहते हैं कि नगर गांव पुर आगि लगावहीं। कि पुर से पुरवा समझे कि पुरवे से कम, उससे अधिक सबसे कम पुरवा, और उससे अधिक ग्राम में, और इससे भी अधिक नगर में। तो ये एक पर भी दया नहीं करते। धेनु द्विज कि एक भी गौ या ब्राह्मण भी, अर्थात कहने का आशय कि एक भी गौ या एक भी ब्राह्मण मिला तो सारे नगर में ही आग लगा देते हैं, सारे पुरवे में आग लगा देते हैं, सारे ग्राम में आग लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि उनका मानना है निशाचरों का कि तुम लोगों ने इनको नगर से निकाल क्यों न दिया। जब उनको आप अपने साथ रखे तो उसका फल तुमको भी वही देते हैं। उनका मानना है कि बैरी का मित्र भी बैरी होता है, शत्रु का मित्र शत्रु होता है। और आग लगावैं, यह सब बड़े आतताई हैं, और आग लगाना पहला आततायित्व है। अग्निदो गरदश्चैव धनहारी च सुप्तगः,
क्षेत्रदारापहारी च खडेते आताइनः। अशुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। यहां कहते हैं जिस तरह से कि कहीं पे भी कोई शुभ आचरण नहीं, अदेव विप्र गुरु मानन कोई। वे आप स्वयं तो अधर्म करते ही हैं और दूसरों के लिए भी हुक्म निकाल दिया, आदेश निकाल दिया कि कोई भी धर्म को नहीं करेगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेगा। इसी से शुभ आचरण कहीं नहीं होते कि शुभ आचरण कतहु नहीं होई, कहीं नहीं होता। और यदि कोई धर्म करे, सुर विप्र और गुरु को माने तो मार डाला जाए। तो इसी से कोई इनको मानता भी नहीं, तो देव विप्र गुरु की पूजा बंद हो गई। भाई धर्म ही की बात अगर करते हैं तो वेद ही धर्म का मूल है और उसके उखाड़ने की विधि वे जानते थे। भाई पंडित जी बनकर वे वेद का व्याख्यान करते थे, बतलाते थे कि वेद मनुष्यों का बनाया हुआ है। अब देश काल वैसा नहीं रह गया, नए वेद की आवश्यकता है। तो वेद को खींच खांच कर मरोड़ कर उसका अर्थ का अनर्थ अर्थात दूसरा अर्थ करते थे और अर्थ करने की पद्धति ही बदल देते थे। और कोई जो महात्मा बने हैं तो महात्मा जी बनकर अपने महात्म से लोगों को प्रभावित कर वेद मार्ग से च्युत करते थे, वेद मार्ग से हटा देते थे। जो गोसाई बने हुए हैं तो गोसाई बने हुए शिष्यों को अधर्म के रास्ते पर लगाते थे। जो अगुआ बना है वह अगुआ बनकर जनता को हरा बाग दिखाते हुए उसे विपत्ति के सागर में डुबा देते थे। जो सुधारक बना है तो सुधारक बनकर संप्रदाय और परंपरा के मिटा देने में ही कल्याण का मार्ग दिखा देते थे। और जो देश हितैषी बने तो देश हितैषी बनकर देश को ईश्वर से विमुख करने में लगे थे। और समाज हितैषी बनकर एक जाति का दूसरे जाति से वैर कराते थे, दुश्मनी कराते थे और सभी धर्मों के प्रतिकूल आचरण स्वयं करते और लोगों से कराते थे। तो जब जनता पूरी तरह से उनके वश में हो गई तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे। भाई यज्ञ में प्रधान साधन गौ और ब्राह्मण और दोनों से संसार का अकल्याण पहले ही बतला देते थे कि अब यह नियम कर दिया कि जिस पूर्व नगर या ग्राम में ये दोनों पाए जाएं यानी गौ और ब्राह्मण पाए जाएंगे उसे एकदम से फूंक दिया जाएगा। तो जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठ धावई रहई न पावई धरि सब घालई खीसा। भाई ऋषि मुनि इत्यादि अवश्य जप यज्ञ सब करते हैं तो इसके लिए वह किसी पर विश्वास नहीं करता कि यज्ञ की खबर जैसे ही वो पाता है स्वयं उठकर दौड़ा जाता है कि उठ धावई कि इसमें किंचित भी जरा सा भी आलस्य या विलंब नहीं सह सकता। असभ्रष्ट यचारा आगे कहते हैं कि असभ्रष्ट यचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। तो संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। और तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। और जो कोई वेद और पुराण कहता तो उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था।
भाई जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और अब बताते हैं कि उन्होंने धर्म को ऐसा निर्मूल कर दिया कि प्रत्यक्ष दिखाई देने की कौन कहे, कहीं किसी के कानों से भी सुनने में नहीं आता, कहीं से भी किसी को भी कानों में भी सुनने को नहीं मिलता। तो धर्म का नाश यहां कहकर अब धर्म के मूल का नाश कह रहे हैं कि ते ही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। भाई वेद और पुराण धर्म का मूल है, और वेद पुराण सुनने से धर्म का बोध होता है, इसलिए धर्म निर्मूल करने की यह भी एक विधि है कि वक्ता कोई रह ही न जाए। श्रोताओं को तो पहले ही बता दिए कि सपने हु सुनिए न वेद पुराना, अब वक्ताओं के लिए कह रहे हैं। अब बहुविधि त्रासई कि निशाचर मारते हैं, डरवाते हैं, तो श्रोताओं को भी है, पर वक्ताओं को धर्म के उपदेष्टा समझकर बहुत प्रकार से त्रास देते हैं। यहां पे आगे कि बरन जाई अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। कि राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। और हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का कौन सा ठिकाना। तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो अब आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पूर्व में भी खल थे, और यहां कह रहे हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। पहले भी थे पर कुछ ही थे, इसलिए कह रहे हैं बाढ़े। और अब निशाचर शासन के कारण, क्योंकि चारों तरफ निशाचरों का ही राज्य है, तो इस कारण संख्या बहुत बढ़ गई। अब फिर बाढ़े, अर्थात इनकी दिनों दिन उन्नति दिखाई पड़ने लगी। इतना ही नहीं, खली नहीं, जुआ का साथ है। चोर ही पक्के जुआरी होते हैं, और दूसरे के धन से उन्हें जुआ खेलना ठहरा। अम्मा नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। यानी कृतज्ञ और नास्तिक बता रहे हैं कि ये अधर्मी हैं, क्योंकि साधु की सेवा करना धर्म है, और वह न करके बल्कि उल्टा उनसे सेवा करवाते हैं। अते जानहु निश्चर सब प्राणी, यहां पर कहते हैं तो किससे, तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां भवानी से कह रहे हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। यहां निशाचर का कि बड़े बड़े दांत, सींग और भयावनी शक्ल इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। यानी जिनके इस तरह के आचरण हो वे सब निश्चर ही हैं, कि माता पिता का कहना नहीं मानते, उनको उनका सम्मान नहीं करते, साधुओं से सेवा करवाते हैं, तो ये सब चोर हैं, पापी हैं, खल हैं। ये सब गुण जिसमें मिलेगा, जिनके आचरण में परिलक्षित होगा, वही निश्चर हैं। तो जो काम निश्चर करते हैं वही ये करते हैं, इसलिए यह निश्चर के समान है। और अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। भाई जब तक निश्चरों में ही अधर्म रहा,
तब तक दुख विशेष नहीं हुआ, क्योंकि उनका तो ये स्वाभाविक गुण है। पर जब इनके कारण प्रायः संसार भर में ऐसे ही आचरण होने लगे और सभी प्राणी निशाचरों के आचरण करने लगे, भाई जो कुछ धर्म करते थे वे निशाचरों की संगति में, और उनकी संतान भी अधर्म में रत हो गई। तब पृथ्वी अकुला उठी कि परम सभीत धराय कुलानी। क्यों अकुलाई? अतिशय देख धर्म कई ग्लानी। और गीता में भी अवतार के लिए धर्म की ग्लानि का होना आवश्यक बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहां वही धर्म की ग्लानि दिखा रहे हैं कि अवतार के लिए जैसा अधर्म का अभ्युत्थान, अधर्म की उत्पत्ति और धर्म की हानि होनी चाहिए, वे सारी परिस्थिति इस समय उपस्थित हो गए हैं। अपरम सभीत धराय कुलानी, तो यह धर्म के बल से ही तो सबको धारण किए हुए हैं, इसी से अधर्मी का भार नहीं सह सकती। भाई धरति विश्वम धृण धारणे, अर्थात पर्वत है जिस पर वह धरा है, और जो विश्व को धारण करती हैं वह धरा है। और से क्यों अकुलाई? कि शेष जी धरनी यानी धरा को सदा अपने शीश पर धारण किए रहते हैं, और धरा अकुलाती हैं कि शेष जी मुझको पाप से लदी हुई न समझकर अपने सिर से बड़ा पाप का भार जानकर कहीं जल में बहा न दें। भाई पापी जीव सिर पर पाप लादते हैं, और शेष भी हरिभक्त हैं। शेषनाथ जी हरिभक्त हैं, तो फिर भला वे पाप को सिर पर कैसे रहने देंगे? कि धेनु रूप धरि हृदय विचारी, तो धरनी यानी धरा पृथ्वी हृदय में यह विचार कर रही है कि जब शेष जी मुझे जल में डाल देंगे तब मैं क्या यत्न करूंगी, कैसे बचाऊंगी, सभी जीव मेरे आश्रित हैं, मेरे साथ वो सब डूब जाएंगे। और देवता क्या है? देवता तो गगनवासी है, उनकी जल में डूबने की शंका ही नहीं है। तो यह विचार कर गो रूप धरकर देव समाज को जाती है। अगिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। एक परद्रोही का भार इन सब के भार से भी अधिक भारी है, यानी सभी के भार को मिलाकर एक परद्रोही का भार अधिक भारी है। और यहां कि जस मोहि गरु एक पर द्रोही, और किससे? कि गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही। भाई यहां पर कह रहे हैं कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। और यहां तो अगणित परद्रोही हैं, तब उनके बोझ का वर्णन या उनका अंदाजा या उनका अटकल कौन लगा सकता है? और सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। शास्त्र भी कहता है व्यवस्थित आर्य मर्याद कृत वर्णाश्रम स्थित त्रय्या ही रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। अर्थात वर्णाश्रम की स्थिति में संसार सुखी होता है, कष्ट नहीं पाता, परंतु तामसी बुद्धि वालों को वर्णाश्रम आंख का कांटा बन जाता है। पर तापसी बुद्धि वाले छुआछूत उठा देने को ही धर्म समझते हैं।
और रावण ने तो यह नियम बना दिया था, कानून बनाकर लागू कर दिया था कि इससे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। तो धेनु रूप धारण करने के पीछे का आशय एक तो वास्तव में पृथ्वी का गौ रूप ही है, और दूसरे गौ की रक्षा सभी करते हैं, इसलिए गो रूप यानी गौ का रूप धारण किया। श्रीमद् भागवत में भी राजा परीक्षित और कलि के प्रसंग में पृथ्वी को गौ और धर्म को बैल और कलि को कसाई रूप कहा गया है। और सुकृत राजाओं के प्रसंगों में जहां तहां पृथ्वी रूपी गौ का दोहना कहा गया है। अगई तहां जह सुर मुनि झारी, यानी सुमेरु पर्वत की खो में रावण के डर से जहां पर ये सारे देवता सभी छिपे थे वहां गई। और ये किसके डर से? रावण के डर से कि रावण आवत सुनु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। तो वहां रावण के डर से अब पृथ्वी सभी के सामने निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। भाई गौ को जो दुख होता है तो वह मुंह से कैसे कहे? सिर्फ अश्रुधारा बहाती है, आंखों से अश्रु की धारा बहाती है, जिससे मालूम हो जाता है कि उसे दुख है। तो देवताओं के समीप जाकर रोने लगी। इसी से देवता सभी गौ के कष्ट को जान गए, यानी धरा जो गौ के रूप में गई है। जैसे उसने गौ का रूप धारण किया वैसे ही मुंह से अपना दुख भी कह सुनाया, रोती रही, कह सुनाती रही, रोती रही, यानी रो रो कर दुख सुनाने पर दया शीघ्र आती है। धरा का कष्ट अत्यंत भारी है, असह्य है, इसी से रोना आ रहा है कि आप सब के समर्थों के रहते हुए यदि मेरी यह गति हो तो यह उचित नहीं है कि सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कही रोई, तो ही जियत 10 कंधर, मोर की यस गति होई। जब शूर्पणखा का लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया था तो खरदूषण के पास गई। खरदूषण के वध के बाद रावण की सभा में जाती है और यह कहती है कि सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत 10 कंधर, मोर की यस गति होई। भाई देवता आदि तो भागकर बच भी जाते हैं, किंतु मैं तो भाग भी नहीं सकती, अतः रोती हूं, रोती रहती हूं। अकाहू ते कछु काज न होई, क्योंकि ये सब तो स्वयं भय के कारण छिपे हैं, डर कर छिपे रहते हैं। और रावण दिन रात इनके पीछे पड़ा रहता है कि किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथन लागा। तो फिर बताइए कि यह क्या सहायता कर सकते हैं? तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक को जाते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे बिरंची के लोका। सभी ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जाते हैं और संग गोतनुधारी, भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। वहां गए कि आपने ही रावण को वरदान दिया है, जिसके बल पर रावण सारा अत्याचार कर रहा है, और आपने ही हमें अधिकारी बनाया, सो सब अधिकार रावण ने हमसे छीन लिए, तो हम भागे भागे फिरते हैं। आप ही हमारे बचने का उपाय बताएं कि आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसलिए भी शीघ्र उपाय कीजिए।
परम विकल भय शोका। तो परम विकल भय शोका यानी भय किसका है? रावण का है। और सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। शोक उसके अत्याचार और धर्म के नाश का है कि अतिशय देख धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। अब ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। भाई देवताओं ने तो कुछ नहीं किया, और देवताओं से जब धरा भूमि गौ के रूप में आकर अपना दुख रोकर सुनाया, तब उन्होंने जाना था कि ब्रह्मा से दुख कहना ना पड़ा, वे अपने आप जान जाए। अब कछु न बसाई यानी मेरी कुछ, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि मेरी कुछ नहीं चलेगी। मन में ही अनुमान किया कि इसमें कोई भी मेरा वश चलने वाला नहीं है। कि ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी सब जान गए और मन में अनुमान किया कि मोर कछु न बसाई, कि हमसे कुछ मेरे बस में नहीं है। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। भाई जिनका किसी न किसी काल में विनाश है, उनके हाथ से रावण नहीं मरेगा, ये मैं वरदान दे चुका हूं। और जो अविनाशी है उसी के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। तो वही प्रभु हमारे और तुम्हारे सहायक हैं कि हमरे तोर सहाई। जैसी विपत्ति तुम्हें है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं धरणी धरा से, कि वैसे ही हमें भी है। जब सुर मुनि ने असमर्थता दिखाई, तब निराशा हुई और अपने वत्स से मिलन असंभव समझ बेचारी गौ के समान दीन बन गई। कौन? धरा, पृथ्वी। और जब ब्रह्मा ने कुछ उपाय बताया कि कह बिरंचि हरिपद सुमिरु, किसे कह रहे हैं? कि धरन धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरी। जानत जन की पीर, प्रभु भंजि दारुण विपति। और कह रहे हैं कि मोर कछु न बसाई, हमरे तोर सहाई, कि हम भी तो उससे डरते हैं। और ये देखो कि हमें नित्य रावण के पास जाकर वेद सुनाना पड़ता है, यानी उसके पास जाकर वेद को सुनाना पड़ता है। हमारा भी बंधन वही प्रभु छुड़ाएंगे कि हमरे तोर सहाई, कि हमारे और तुम्हारे सहाय में विरोध नहीं। भाई रावण के मरण से तेरा सहाय है, और हमने तो रावण को नर वानर से मरने का वर दिया है। अन्य से न मरने में ही हमारी सहायता है। तो ऐसा कौन नर वानर है जो उसे मार सके? और यह बात उसी अविनाशी के हाथ है, वह चाहे तो सब सुगम है। कि धरन धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजि दारुण विपति। यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके धरन धरहि मन धीर, और कह बिरंचि हरिपद सुमिरु, कि श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, उन्हें सुमिरन करो। अजानत जन की पीर, प्रभु भंजि दारुण विपति। कि प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, और ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। भाई पृथ्वी भय और शोक से परम व्याकुल है, इसलिए धीरज देते हैं कि तुम भी विश्व को धारण करने वाली हो, इसलिए धैर्य को धारण करो।
और धैर्य धारण कर अपना धरण नाम को सार्थक करो और हरि पद सुमिरो, कि हरि के चरणों को स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के स्मरण से धैर्य बढ़ता है और कष्ट निवृत्त होता है, कष्ट दूर होता है। अब कष्ट में भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुंदरकांड में हनुमान जी जब माता सीता के पास हैं तो कह रहे हैं कि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। अब यहां सभी देवता बैठे हुए विचार करते हैं कि बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। सारे देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पावें, कि कह पाई प्रभु करिय पुकारा। अपुर बैकुंठ जान कह कोई बैकुंठ पुरी जाने को कह रहा है। को कह पय निधि बस प्रभु सोई, और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। भाई देवताओं ने सभा किया, उनका समाज विचार करने के लिए बैठा, या इस तरह से भी संभव है कि सारे देवता वहां एकत्र थे ही जब धरा जो है गौ रूप में गई, अपनी विह्वलता को बताई, अपनी विवस्था को बताई। तो सभी सोच रहे हैं कि कहां अविनाशी प्रभु को पावें और कहां उनसे जाकर हम पुकार करें। कह पाई प्रभु करिय पुकारा। भाई देवताओं ने सभा किया, सभी ने विचार किया कि कहां जाकर हम पुकारें, कि जो हमारी विपत्ति हरण करने को समर्थ हैं उनको कहां पावें, कहां जाकर मिलेंगे। सभी विचार करते हैं कि रावण हमसे अवध्य है। भाई ब्रह्मा के पास गए सो उन्होंने भी स्वयं कहा है कि जाकर तय दासी, सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। और आगे कहते हैं कि प्रभु भंजी दारुण विपत्ति, वे भी कुछ नहीं कर सकते। मोर कछु न बसाई, इसलिए वे अब न तो ब्रह्मा से कहते हैं न शिव जी से ही कि आप रावण का वध करें, क्योंकि दोनों ही ने रावण को वरदान दिया है। अब बड़े लोगों की यह रीति है कि जिसे वे बनाते हैं उसे बिगाड़ते नहीं, और यदि वे ऐसा करने लगे तो फिर उनके वर और श्राप का मूल्य ही कुछ नहीं रह जाएगा। भाई जब वचन का मूल्य न रहा तो उन्हीं का क्या मूल्य रह गया। अब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है कि शिव जी ने स्वयं कहा कि हम वर दे चुके हैं, वरदान दे चुके हैं, अतः इसको क्यों मारे। अब बचे कौन, अब रहे विष्णु जी, तो यह रावण को मार सकते हैं क्योंकि यह वचनबद्ध नहीं है, इसलिए सोचते हैं कहां जाकर उनसे पुकार करें। इसी पर कोई वैकुंठ जाने की सलाह देता है कि पुर बैकुंठ जान कह कोई, अको कही पय निधि बस प्रभु सोई। कि जब किसी ने कहा कि प्रभु को कहां पावे, तब किसी ने उसी में से उत्तर दिया कि बैकुंठ को चलो, वहां पर प्रभु मिलेंगे। भाई जो स्थान जिस देवता का जाना हुआ है वो वही स्थान बताता है। और दूसरे ने जो क्षीरसाई भगवान का अवतार लेना जानते हैं वे क्षीर सिंधु जाने को कह रहे हैं, क्योंकि बैकुंठवासी और क्षीरसाई भगवान अवतार लेते हैं, इससे उनके यहां जाने के लिए कह रहे हैं। देवता इतना जानते हैं कि वृंदा का साप बैकुंठाधीश को हुआ, जय विजय को सनकादिक का साप रमा बैकुंठ में हुआ, और नारद साप क्षीरसाई को हुआ, और नृसिंह अवतार क्षीर सागर से ही हुआ था।
इसलिए देवताओं को यह ख्याल है कि नृसिंह वामन आदि की तरह रावण वधार्थ भी व रावण के वध के लिए भी क्षीरसागर या वैकुंठ से ही कोई अवतार होगा, इसलिए वहीं जाना ठीक होगा। परंतु दो में से जाएं तो जाएं कहां, इसी सोच में पड़े हुए हैं कि प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। भाई देवताओं के विचार से न तो भगवान प्रकट ही हुए, न ही आकाशवाणी ही हुई। तो इसी पर कहते हैं कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति है, उसी रीत से प्रभु वहां सदा प्रकट होते हैं। देवताओं की भक्ति और प्रीति वैकुंठवासी और क्षीरसाई विष्णु भगवान में है, तो इसी से उनके पास जाने को कहते हैं। जब देवता वहां जाएं तब उनको भगवान वहीं मिले, यहां नहीं मिल सकते। जैसी प्रीति कि भगवान प्रीति से प्रकट होते हैं कि अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। यानी जहां भावना करो वहीं प्रकट होते हैं। जैसे नारद जी ने कौतुकी नगर में ही खड़े खड़े प्रार्थना किया तो वहीं प्रकट हो गए थे कि बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। और आगे कहते हैं कि ते ही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। भूतभावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि ते ही समाज गिरिजा मैं रहूं, कि उस समाज में शिव जी का भी होना वे नहीं जानती हैं। तो पार्वती जी की प्रार्थना है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु राखौ जनि गोई। भाई भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ही ये मानस मां जगदंबा पार्वती को सुना रहे हैं। इसीलिए शिवजी भूतभावन भगवान शिव शंकर जी अपना वहां होना मां भवानी से कह रहे हैं और कहते हैं कि अवसर पाई बचन एक कहूं, कि सब देवता अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। इससे बीच में कहने का अवकाश ही नहीं मिला, कोई समय ही नहीं मिला। जब सब कहकर चुप हो गए, थक हार गए, कोई एक विचार ही निश्चित नहीं हो पाया, कोई एक बात नहीं बन पाई, तब अवसर पाकर मैंने कहा। क्योंकि अवसर पर कही हुई बात काम करती है। अवसर यही था कि कोई मत निश्चित नहीं कर सके थे और थक कर बैठ गए थे, इसलिए अब कहना उचित है। अब यहां बात आती है कि शंकर जी कहां से आ गए। देवता सुमेरु के गिरखोह में छिपे हुए थे। धरणी धरा गौ रूप में जाकर वहां अपनी बात कहती हैं। देवताओं से कुछ नहीं बन पड़ा, तब सभी लोग ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने भी सुझाव दिया कि यह तो भगवान विष्णु क्षीरसाई या वैकुंठवासी ही कर सकते हैं। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह बात मेरे वश की है नहीं, इसलिए वे सबको साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए और सब देवताओं ने उनकी स्तुति की, शिव जी की। तो भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने सबको अपने पास बुला भेजा। अब ब्रह्मा जी ने सबके आगमन का कारण बताया और तब वे भी सब साथ हो लिए। भूतभावन भगवान शिव शंकर भी साथ हो लिए। यह उल्लेख पद्म पुराण पाताल खंड में है कि कैलाश पर ही सब विचार होने लगा और शंकर जी सबको लेकर कहीं गए नहीं। यह उनके हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिश हुमाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग में
सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। भाई भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। बुद्ध भवन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। और प्रकट कैसे होते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कि प्रेम से प्रकट हो जाते हैं और ये मैं जानता हूं। अदेश काल दिश विदिश हुमाही, अकहु सो कहा जहां प्रभु नाही। कहिए तो वह कौन देश काल दिशा विदिशा है जहां प्रभु न हो। और अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। कि प्रभु सब चराचरमय हैं और सबसे अलग हैं और अलिप्त व राग रहित हैं। वे तो किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह अग्नि लकड़ी से प्रकट होती है। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। तो मेरी बात सबके मन में अच्छी लगी और सभी ने मान लिया और मन में हर्ष हुआ कि सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। तो मेरी बात को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। आगे कहते हैं कि तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर और हाथ जोड़कर भगवान प्रभु क्षीरसाई वैकुंठवासी विष्णु जी की स्तुति करने लगते हैं। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के मुख से मां जगदम्बा पार्वती को बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कि भगवान को देवताओं ने एक देशी बताया, अर्थात उनका एक देश में रहना बताया। किसी ने कहा पूर्व बैकुंठ जान कह, और किसी ने कहा को कह पय निधि बस प्रभु सोई। तो इसी पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि वे तो सर्वत्र समान व्यापक हैं। अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं जाना कि 3 कल्पों की बात तो देवताओं ने कही। भाई पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, इससे जय विजय और जलंधर के निमित्त इससे जय विजय और जलंधर के निमित्त वैकुंठवासी भगवान राम जी हुए। और कह पय निधि बस प्रभु सोई, यह क्षीरसाई भगवान का बोधक है कि रुद्र गणों के लिए क्षीरसाई भगवान राम जी हुए। तो चौथे कल्प की कथा तो कोई जानता नहीं कि जो भानु प्रताप अरिमर्दन के लिए परात्पर ब्रह्म का अवतार है कि ब्रह्म भयौ कौशलपुर भूपा। तो इसीलिए महादेव जी भूत भावन शिव शंकर जी कहते हैं देश काल दिश विदिश हुमाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। भाई पहले जो कहा था कि हरि सर्वत्र व्यापक है, तो उसी को अब और विस्तार से यहां कहते हैं देश काल आदि कि अग जगमय सब रहित विरागी। विरागी अर्थात राग द्वेष रहित हैं। जहां विराग है वह राग है, तो वह प्रभु राग से अग जगमय नहीं है तथा द्वेष से सबसे रहित हैं। भाई अग जगमय होने से यह न समझें कि प्रभु का इसमें राग व प्रेम है, और सब रहित से यह न समझें कि वे सबसे द्वेष रखते हैं। इसलिए सबसे अलग हैं, किंतु जड़ चेतनमय होते हुए भी वे सर्वरहित और विरागी भी हैं। जिस तरह
कमल जल में होते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार जगमय होते हुए भी प्रभु सर्वरहित हैं। अप्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी, कि सेवक का काम बिना प्रकट किए हुए व्यापक से नहीं चलता। इसी से प्रकट होने का उपाय बताते हैं। जिस तरह अग्नि काठ के भीतर रहता है और संघर्षण से प्रकट होता है, इसी तरह हरि सर्वत्र व्यापक हैं और सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रभु अग्नि की तरह प्रेम से प्रकट होते हैं। तो यहां ब्रह्म का विवेक अग्नि के समान है। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। और अग्नि का प्राकट्य 4 प्रकार से होता है, आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। इसी तरह प्रभु का प्राकट्य भी 4 प्रकार से होता है। भाई बर्तन के पानी में जैसे अग्नि का आवेश होता है, वैसे ही आवेशावतार कुछ दिन के लिए होता है। लोहे के गोले में अग्नि प्रवेश की भांति प्रवेशावतार होता है। अब बिजली की चमक की भांति स्फूर्ति अवतार क्षण भर के लिए होता है। और आविर्भाव तो पत्थर में टांकी की चोट के साक्षात अग्नि के प्राकट्य की भांति प्रभु का आविर्भाव होता है, इसलिए अग्नि की उपमा दी। अमोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। और लोगों की बातें सबके मन में नहीं आई और न ही जची। भाई यदि मन में आती तो अनेक बातें क्यों कहते। अब मेरी बात सबको ठीक लगी, अच्छी जची, क्योंकि सामंजस्य बैठ गया, किसी के अनुभव का खंडन नहीं हुआ बल्कि उपपत्ति हो गई। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, तो मेरी बात से ब्रह्मा अधिक प्रसन्न हुए, इसी से वे प्रशंसा करने लगे और देवताओं के मन इस बात को मान गए और उनको यह बात अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्राप्ति का एक सरल उपाय बता दिया, सुगम उपाय, कि कहीं जाना आना तो है नहीं। दूसरे रूप में कि शिव जी ने अपना प्रमाण भी अपने वाक्य के साथ दिया कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं, यह प्रमाण दिया। और फिर कि सुन विरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर, अस्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। मेरी बात को सुनकर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा भवानी पार्वती से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरी बात को सुनकर उनके मन में हर्ष हुआ और ब्रह्मा जी का तन पुलकित हो गया और साथ ही साथ आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर, और धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो भक्तजन आज की कथा यहीं तक। अब जगत पिता ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति की गई उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले खंड में श्रृंखला की अगले वीडियो में सुनेंगे, जो आज ही शाम को आपको देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल भगवान विष्णु की स्तुति जो जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा की गई है उसका श्रवण अमृतपान हम लोग आज ही इसी वीडियो की श्रृंखला के अगले खंड में आज शाम को आपको श्रवण पान करने को मिलेगा। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।